बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सलीम मुग़ल साहब ने, वैसे सलीम मुग़ल साहब हमारे दोस्त हैं कराची के, वो तो बहुत ही कमाल आदमी हैं, और लेकिन ये सलीम मुग़ल कोई और हैं। वो पूछते हैं, बड़ा दुखी सवाल उनका है, ये बताएं एक गरीब अच्छी खुराक कैसे खा सकता है? वैसे मेरा ख्याल है मुँह से खा सकता है, और पैसे दे के खा सकता है, कमा के खा सकता है। ये जो फल बेचने वाले होते हैं ये भी काफ़ी गरीब होते हैं। क्या ख्याल है, सारा दिन भूखे रहते हैं? मैंने तो कई दफ़ा देखा वो उठते हैं आराम से अपनी मर्ज़ी का फल खाते हैं। वैसे आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं, आप इनको अमीर तो नहीं ना गिनते, ये भी मतलब लोअर मिडिल क्लास में ही इनका शुमार होता है। सबसे अच्छा खाना खाते हैं बिकॉज़ उन्हें इल्म होता है कि खाना खाएंगे तो 24-24 घंटे वो ड्राइव कर सकेंगे। इनके लिए जो ड्राइवर होटल हैं उनके खाने बाकियों से बहुत अच्छे होते हैं, बाकियों से महंगे भी होते हैं। इसी तौर पे जो सारा दिन मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, ये भी गरीब होते हैं। लाइक मिस्त्री रोज़ का 1500 लेता है, मज़दूर रोज़ का 1000-1200 लेता है। आपका क्या ख्याल है, दिन में ये भूखे रहते हैं या अचार से रोटी खाते हैं? ये भी दोपहर को जब किसी को भेजते हैं या ठेकेदार को तो अच्छा खाना खाते हैं। जो निकम्मा, नाकारा और ना कमाने वाला होगा वो ये सवाल करेगा। अदरवाइज़ आपको इल्म है कि इसकी कीमत क्या है। देखिए 10 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है। तो जिस चीज़ जो आपको चाहिए, जो टेस्ट आपको चाहिए, जिसका मज़ा लेना है, आप उसकी कीमत पे करोगे। कोई आपकी खाला जी का बच्चा हो और वो उम्दा खाने लेके बेच रहा हो, और उसके बिरयानी की दुकान हो, और नसीब बिरयानी, कराची बिरयानी, फ़लाँ बिरयानी या सेवर हो, तो आपके देखते ही उसके दंदियाँ खिल जाएंगी और वो आपको खाने की प्लेटें ये मेरा घर थोड़ी है कि आने पे आपकी मेज़बानी इस तरह हो जाएगी। बाकी जगहों पे तो इस तरह नहीं होता। आपको जब भी गुर्बत तो अंदर की होती है, गुर्बत एहसास की होती है, गुर्बत काम न करने की होती है। आप काम नहीं करोगे तो गरीब हो, आप मोहब्बत नहीं करते तो भी गरीब हो, आप एफ़र्ट नहीं करते तो भी गरीब हो। आपको जितनी ज़्यादा चीज़ चाहिए आप उतनी एफ़र्ट कर लेते हो। इनफैक्ट मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, अभी इस माह हमारे जो बिल आया वो 37,000 का था। अच्छा, अब देख के गुस्सा भी आना चाहिए, बिजली कटवा देनी चाहिए, नहीं किया जा सकता ना। तो अब आप सोचते हो ये कंफर्ट था, उसकी वजह से आपको ये सहूलत थी, तो आप उसको पे करते हो और अगली दफ़ा उसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट करते हो कि अगर ज़्यादा भी आए तो आप उसको पे कर सको। यानी अगर बड़ा चैलेंज सामने हो तो उसको देखकर या तो रो पड़े या वापस चले जाएं, मंजिल खोटी कर लें, या बैठ के ऐसे करके देख के ये पोज बना के, हाय काश ये रोटी। अब पिज़्ज़ा 1000 रुपये का आता है तो 1000 रुपये जेब में होना चाहिए ना। किसने मना किया है कि ना कमाओ? अभी जितने लड़के वेले बैठे होते थे और गलियों में बैठ के आवारा गप्पे मारते थे, वो सारे के सारे फूड पांडा के साथ लगे हुए हैं। मेरा ख्याल इस वक्त लाहौर में इतने ज़्यादा बच्चे और बड़े बाइकिया के साथ हैं। अब मुझे भी कोई ज़रा सा काम पड़ता है, इवन किसी दोस्त के घर खाना भिजवाना हो या कोई तोहफ़ा भिजवाना हो, कोई लेटर भिजवाना हो, एक बाइकिया को फ़ोन करते वो आता है, 300-400 जो उसका बनता है वो लेता है। और ये वक्त उसका फ़र्क ज़ाया होने वाला होता था। तो शाम को 5-6 वो उसने राइड भी पकड़ी हो, तो आप सोचिए, तो है तो मोटरसाइकिल पे, आपके लिए तो गरीब है, पर वो गरीब नहीं है। अब उसकी जेब में अपना कमाया हुआ, अब्बा से लिया हुआ गुर्बती है। जब आप अपना कमाते हैं, आप लड़की हो या लड़के, तो इनफैक्ट फिर आप हर सूरत में वो जो कहते हैं ना, मैं ये लेना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह आप ले लीजिए। बहुत साल पहले मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा था, कंफर्ट जोन। उस वक्त कोई ट्रेनिंग थी और अमेरिका के एक साहब थे ट्रेनर, उन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल पहली दफ़ा किया था। अच्छा, फिर इस लफ्ज़ की वो मत मारी गई कि मैंने लफ्ज़ लेना इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पर इस साहब को ये बात सुन के, सलीम मुग़ल साहब की, मुझे बेख्तियार इससे कहना पड़ रहा है, मेरे बच्चे, ये जो कंफर्ट जोन है ये नाकारा लोगों का है। जब आप उस नींद में या कम काम करने में या ना काम करने में आपकी सहूलत है, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तो आप मज़े से आप कंफर्ट जोन में रहें, सोएं, हसरत करते रहें। किसी रोज़ मन हो तो डाका वाका मार लीजिएगा, कुछ चोरी वोरी कर लीजिएगा, यार मौके पर पकड़े जाए तो लोग जूते भी मारेंगे और वो, लेकिन ये कंफर्ट जोन से निकलने का कोई तरीका है नहीं है। आयशा ने कहा, सर मुझे आपकी शदीद मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं सारा दिन सोती रहती हूँ, सुड़ती रहती हूँ, कुड़ती रहती हूँ, फिर सोती रहती हूँ, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, और खाना इतना खाती हूँ कि
मेरी थाइज भी पेट जितनी मोटी मोटी हो गई हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, कोई काम नहीं है, मैं अपनी नींद कैसे कम करूं? मेरे बच्चे आपके घर में कोई करीब बहन भाई हों तो एक तो आप उससे ये कह दें कि आपके ऊपर बाल्टी भर के तो नहीं, डिब्बा भर के अलबत्ता पानी ज़रूर, अच्छा ये छिड़कना नहीं है, छिड़कते कब्रों पे हैं तो आप पे तो डालना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी तौर पे अगर अम्मा कभी कभी आपकी मुरम्मत करती रहती और यूँ आपको इस वक्त भैंस बनने की इजाज़त ना देती, अब जो आपने अपना वज़न बताया है, जो आपका डील डोल बना है, लिटरली आपको शर्म आया करेगी। तो जो ही आप अपने स्मार्ट दोस्तों में जाया करोगे जो वुडंट बी प्रेजेंटेबल, तो कीमत है एक अपने नकम्मे नकारा, अच्छा इस वजूद को जो अब पहाड़ की तरफ फैलता और बड़ा हो गया है, इसको स्मार्ट करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी लेवल 0 है, खाने का लेवल 1 2 3 हर लेवल आपने अबूर किया हुआ है, आराम का लेवल उससे भी ज़्यादा है। आप सोचिए कि इन सारे लेवलों में आराम ही आराम है, मज़ा ही मज़ा है, सहूलत ही सहूलत है। अब ना तो आप खुश लगोगे, ना खुश शक्ल लगोगे, ना खूबसूरत लगोगे, ना खुश अदा लगोगे। मोटी औरतों की दाएँ तो मोटी मोटी होती है ना, वो खुश अदा नहीं कहलाती और वो खूबसूरत भी नहीं कहलाती। और लड़कियां अगर बहुत मोटी और भद्दी हो जाएं तो ज़ाहिर है फिर इनको वापस आने में बड़ा वक्त लगता है और उससे बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इससे ज़्यादा होती है कि आपको अपनी उस भूख का जो इतना सारा आपने कोटा बढ़ा लिया था वो कम करते हुए दिक्कत होती है, जो नींद आपने इतनी सारी बढ़ा ली थी वो कम करने में दिक्कत होती है। अल्लाह आपको अकल दे, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हो, असूली तौर पे तो आपको इस बीच में 3-4 हुनर सीख लेने चाहिए थे। आप नेट पे बैठते, कई सारे काम ऐसे थे जो आप इवन आप एडिटिंग सीख सकते थे, डिज़ाइनिंग सीख सकते थे, इतने सारे काम हैं करने वाले, सोशल मीडिया के आप किसी के लिए काम कर सकते थे, कहीं बच्चों का पढ़ाने का कोई काम हो सकता था, कहीं और कोई काम ना करता तो आपके पास 10 ऑप्शन थे। बेहतरीन किताबों को अपने अंदर अपनी रूह का हिस्सा बनाते, एक वाइज विजडम वाली लड़की बनते, जब वापस जाते तो लोग हैरत से आपकी शक्ल देखते कि गई तो वही थी, माजिद ताजर से थी, वापस आई है तो बड़ी अजबल बनी हुई है, ऐसी कमाल बातें करती है कि लगता नहीं है कि इतनी दानाई। वो हमारे एक दोस्त होते थे, कभी कभी सुबह सुबह अंग्रेज़ी बोलते ना तो उसे दोस्त फिर यूनिवर्सिटी में मजाक करते होते थे, ओए तू सवेरे सवेरे डॉन का नाश्ता करके आया। डॉन अंग्रेज़ी अखबार होती थी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वो डिस्प्ले होती थी, तो इनफैक्ट इसका मतलब होता था कि बाकियों ने नहीं पढ़ी, वो पढ़ आया है, तो उसके मुंह से वो जुमले निकलने लग गए। अब आपको सोते हुए या तो अम्मा की डांट पड़ सकती है, खाते हुए या तो घर वालों के ताने मिल सकते हैं, और आखिर में जो सवाल आपने किया मैं क्या करूं मेरे बच्चे, आप अपने आप से पूछो कि आप जिस लाइन तक पहुंचे हो, जिस क्लास तक पहुंचे हो, आप जो कर रहे हो ये तो कोई भी नाकारा लड़की, अनपढ़ लड़की, जाहिल लड़की भी यही करेगी। तो आपने ये किया तो कौन सा कमाल किया। आपको तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, आपको अपने आप को मुतहर्रक बनाना चाहिए। आपके अंदर इतनी एनर्जी, अगर आप ये सोचें ना कि अम्मा और अब्बा आपको कोई एनर्जी का इंजेक्शन लगाएंगे तो नहीं लग सकता। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा तसव्वुर ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, खूबसूरत लगना भी तो टारगेट होता है, खूबसूरत दिखना भी टारगेट होता है, पर ये बड़ा आज़ी सा होता है। आप इस बीच में कुरान पाक से दिल लगाते, उसकी कुछ चीज़ें याद करते, कुछ नवाफिल बढ़ा देते, आपकी ज़िंदगी में खैर आती, खुशी आती, चेहरे पे नूर और सुख आता। क्योंकि जैसे जैसे बंदा बिज़ी होता जाता तो सबसे पहले उसकी इबादत ही उसके हाथ से छूटती है, और ये चूँकि सबसे कीमती और शानदार चीज़ होती है और हम इसी की कुर्बानी देते हैं। नमाज की कुर्बानी दे देंगे, तिलावत की कुर्बानी दे देंगे, तस्बीह की कुर्बानी दे देंगे, और जिन कमतर चीज़ों की वजह से हम इनकी कुर्बानी देते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमारे मुस्तकबिल में कोई खैर नहीं डाल रहे होते। चाहे वो गपशप करने वाले दोस्त हों, चाहे वो फजूल किस्म के ड्रामे हों, चाहे वो यूट्यूब पे बैठे आप फिल्में देखते हों, या सोते रहते हों, या घूमते रहते हों दोस्तों के साथ। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेअसल हैं, और कुर्बानी इन्होंने आपकी नमाज की भी ले ली, आपकी तिलावत की भी ले ली, आपके नवाफिल की भी ले ली। आप अच्छा घर में थे तो आप कभी अम्मा को देख के, कभी नानी को देख के, कभी दादी को देख के आप अल्लाह से जुड़े रहते थे। ये असल मज़ा तो तब है, और आप बीज भी अच्छा तभी हो कि जब आप अपने घर से दूर हो तो फल फिर भी आपका वैसा ही रहे, साया फिर भी आपका वैसा ही रहे, मिठास फिर भी आपकी वैसी रहे। अगर हर आते जाते के साए में और उसके रंग में आपने अपने आप को रंग लेना है और वापस आके फिर उसी के तस्वर में आंखें बंद करके अपने लेटे रहना है,
یہ کون سا کمال ہے، یہ تو کوئی بھی ناکارہ، نکھد اور نکمی لڑکی کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے تو آپ کو ان ناکاروں سے نکالا تھا، زیادہ کتابیں پڑھائیں، زیادہ دوست دیے، زیادہ تعلیمی ادارے دیے، اور اب آپ سو کے آپ کسی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو نہ ہو؟ اگر جم نہیں جا سکتا تو گھر میں جم ہو سکتا ہے، کوئی واک ہو سکتی ہے۔ ویسے تو گھر کے سارے کام موپنگ سے لے کے جتنی آپ ڈسٹنگ وسٹنگ ایکٹیولی کرو تو آپ کا جسم اتنا موٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ پھر لیٹے لیٹے آنکھ کھول کے یہ نہیں پوچھو گے کہ سر میری مدد کریں، میں بہت موٹی ہو گئی ہوں، میں کیا کروں؟ تو اپنی مدد آپ خود کیجئے۔ اس والے معاملے میں، سونے کے معاملے میں، کمفرٹ زون میں اپنی زندگی ضائع کرنے کے معاملے میں کوئی آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اٹھنا ہے، جینا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، اور اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ دیکھیں، ضائع ہونا یہ بھی ہوگا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، لوگ آپ کو وہ اہمیت نہ دیں جس کے آپ پہلے خوگر تھے، اور لوگ آپ کو دیکھ کے منہ چھپا کے پرے منہ کر کے مسکرائیں، یا پھر آپ کو جملے کسیں، تب آپ سے یہ دکھ اور درد سہا نہیں جائے گا۔ ابھی سے اپنے آپ کو ایکٹیو کریں۔ یونیورسٹی کبھی نہ کبھی تو کھولی جانی ہے نا، یہ ایکٹیویٹی نارمل ہو جانی ہے، پر اس سے پہلے آپ اپنے ساتھ یہ جو اپنے چربی کے 1-2 کلو کی جگہ جگہ باندھ لیے ہیں بنڈل، ان کو اتاریے، اور ایک نارمل اور خوبصورت اور ذہین لڑکی کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبل کیجئے، اسٹیبلش کیجئے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔